सो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम, प्रणाम आप सभी लोगों को मेरा तो स्वागत है आपका मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे आप। हम भी ठीक हैं। तो आज था संडे और आ रही है होली, तो मन किया था बाहर घूमने का। तो हम तीनों जो है अपनी राम प्यारी को लेके चले गए थे मार्केट की तरफ। क्योंकि आज कहीं यहाँ घूमने का प्लान तो हुआ नहीं, क्योंकि हमने सोचा तो चलिए हम मार्केट ही चलते हैं। तो हम लोग चले गए थे सीधे हल्द्वानी। तो हल्द्वानी में अभी मॉर्निंग का टाइम है, लोगों की चहलकदमी शुरू हो गई है। वैसे हल्द्वानी में जब भी जाओ बस भीड़ ही मिलती है। अभी मॉर्निंग का टाइम था, थोड़ी कम ही भीड़ हो रही थी। इसीलिए हमने सोचा जो भी काम है मार्केट का वो जल्दी से हम लोग जो है निपटा लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चले गए थे ये बर्तन बाज़ार, जो गली है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा काम था। काम ये था कि मुझे है ना अपने बड़े वाले बाबू का जो है कान छिदवाना था। तो हम लोग जो है यहाँ पर गए हुए थे इसी काम से। इस गली में जाने का हमारा यही रीज़न था कि बाबू का जो है कान छिदवाना था। वो छिदवाया था मैंने जब उनका बर्तपन हुआ था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने उसका जो कान का छेद था वो बुझा दिया था। वो तागा जो बंधा होता है वो निकाल दिया था। तो हम लोग इधर ये प्रिया ज्वेलर्स करके ये अंकल ये शॉप संभालते हैं। तो इन्होंने इतनी बेरहमी से मेरे बाबू का कान छेद दिया, मैं क्या ही बताऊँ। वैसे ये लोगों का काम है ये, अगर वो थोड़ा सा ऐसा ढीठपन नहीं दिखाएंगे तो अपना काम भी कैसे ही करेंगे। तो बाबू को बहुत दर्द हो रहा था, वो बता नहीं रहा था, लेकिन दर्द मैं महसूस कर पा रही थी, क्योंकि उसका है ना इससे कान बिल्कुल लाल हो गया था। लेकिन बाबू को ने बताया कि उसे दर्द नहीं था, लेकिन उसे दर्द बहुत हो रहा था। तो अंकल ने बस 1 मिनट के अंदर जो है उसी बाली से ही कान छेद दिया। मतलब उसके बाद अंकल उस ये जो प्लास टाइप है इससे इस तरीके से मोड़ रहे थे, मैं क्या ही बताऊँ। तो हम लोग का ये काम हो गया था और इसके बाद हम लोग चल दिए आगे की तरफ। तो हल्द्वानी को आजकल देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि होली की जो है सारी सजावटें जो है मार्केट में सज गई हैं। हल्द्वानी की मार्केट जो है होली के लिए तैयार हो चुकी है। कुछ ही दिनों में बस होली स्टार्ट ही होने वाली है। कपड़े हैं, कलर्स हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, पापड़ वगैरह जो भी है। मतलब हल्द्वानी की मार्केट बड़ी मस्त लग रही है। अभी तो बहुत मॉर्निंग का टाइम था, ज़्यादा लोग नहीं हो रहे थे, भीड़ नहीं हो रही थी। तो हमने फटाफट से अपना काम जो है निपटा लिया। तो इसके बाद मुझे कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने थे, तो चली गई थी सबसे पहले मैं सीधे फ्रूट मंडी की तरफ। क्योंकि सुबह-सुबह फ्रेश फ्रेश पता नहीं फ्रेश होते हैं या क्या ही होते हैं, बस खाते हैं हम लोग तो। वैसे आजकल जो है दिखा रहे हैं, मतलब न्यूज़ में या कहीं भी किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म में हम लोग देखते हैं फ्रूट्स को, मतलब किस तरीके से उसमें कलर लगाने के लिए लोग केमिकल का यूज़ करते हैं। देखिए इससे चमक इस बिल्कुल ऐसे चमक रहे ना, ऐसे तो पेड़ों पे भी नहीं चमकते। लेकिन क्या इनका राज होता है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन हम लोग भी खाते हैं ऐसे ही, क्या ही करें। तो इसके बाद फ्रूट्स वगैरह लेने के बाद फिर थोड़ा सा सामान होली का लिया मैंने हम लोगों ने, और इसके बाद हम लोग आ गए थे वापस। ठीक है। तो वापस आने में जो है ना बहुत ज़्यादा जो है लगी हुई थी प्यास। इतनी मतलब गर्मी भी धीरे धीरे स्टार्ट होने लगी है, मौसम चेंज होने लगा है। और दोपहर को तो बस गर्मी स्टार्ट हो ही गई है, गर्मी लगने लगी, तो बहुत ज़्यादा लग गई थी प्यास। तो इसके बाद हम लोगों ने जो है गोला पार के पुल में आने के बाद मैंने जो है नारियल पानी पिया। और ये था यहाँ का लोकेशन, बढ़िया ही प्यारा लग रहा था। लेकिन जो सामने की पहाड़ियों का जो व्यू आता है ना वो आ नहीं जाता, क्योंकि एक अजीब सी धुंध जो है पहाड़ों की ऊंचाई में आजकल दिख रही है। अब ये धुंध किस चीज़ की है ये समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा धुंध दिखी, बहुत ज़्यादा धुंध दिख रही है। तो ये पुल है हमारा गोरापार और हल्द्वानी को जोड़ने वाला। इसके बाद जो है बाबू लोगों ने नारियल पानी नहीं पिया था, तो इन्होंने आइसक्रीम खाई, क्योंकि पानी पीने का सभी का मन कर रहा था, लेकिन इन्होंने आइसक्रीम खाई और मैंने नारियल पानी पिया। तो इसके बाद हम लोग सीधे चले गए थे द अरोमा रूफ टॉप रेस्टोरेंट में, जो कि यहीं कुंवरपुर पे अभी न्यू न्यू खुला हुआ है। तो इसमें आज इंजॉय करने के लिए हम लोग भी गए हुए थे, खाना दोपहर का लंच करने के लिए। और बाबू जो है चुटकू हमारे बहुत खुश थे इस पे जाने के लिए, कि मतलब होता है ना नई चीज़ की कैसी है, क्या है, उसको खाना कैसा है। तो ये था इसका बाहर से जो है डेकोरेशन, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी नया नया है यहाँ पे खुला हुआ ये। और हम लोग अपने टेबल पे बैठ गए थे, भैया बोतल ले आए थे। और बड़े वाले बेटे थक गए थे। तो मैं आपको ये जो है लोकेशन, अगर की मैं बात करूँ लोकेशन की, तो ये है
जो कुंवरपुर राह चौराहा कुंवरपुर चौराहे से ठीक 50 मीटर की दूरी पर ये रेस्टो है। और बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर वाले फ्लोर पे ये बना हुआ है। हम हल्का-सा म्यूज़िक जो चला हुआ था उसको एन्जॉय करते हुए छोटे बाबू के संग मैं खेल रही थी गेम, जिसमें बाबू मुझे बार-बार हरा रहा था और एन्जॉय कर रहा था मेरे साथ। ये पल जो होते हैं ना, ये बहुत ख़ास होते हैं माँ-बाप के साथ बच्चों के। पापा जी तो हमारे साथ कम ही रहते हैं, लेकिन मैं जो है इन पलों को कैप्चर भी कर लेती हूँ और जी भी लेती हूँ, क्योंकि ये पल जो है हमारे पास दोबारा नहीं आएँगे। ये मैच हो गया हमारा ड्रॉ। तो इसके बाद लग गया था खाना। सबसे पहले बड़े वाले बाबू का आया मोमो, उसके बाद जो है नान और शाही पनीर, फ्राइड राइस, और हम लोगों ने जो है ठूस-ठूस के खाया, तीनों मम्मी बेटा ने। सच में ये जो पल होते हैं ना, इन्हें जी भर के जी लेना चाहिए, क्योंकि कल बच्चे बड़े हो जाएँगे, अपने-अपने रास्ते चले जाएँगे, मम्मी घर में अकेली रह जाएगी, तो इन पलों को बहुत मिस करेगी। इसलिए मैं इन पलों को जो है जी लेती हूँ बच्चों के साथ में। बच्चों को ये अच्छा लगता है कभी-कभार जो है घर से उनको बाहर ले जाना, बाहर उनको घुमाना। तो मतलब हम लोग खूब फुल मस्ती कर रहे थे। इसके बाद हमने जो है आइसक्रीम मंगाई। आइसक्रीम इतनी ठंडी थी कि वो जो है चम्मचों से हमसे निकाली नहीं जा रही थी। तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक जना उसे दबा रहा था तो एक जना उसे कट कर रहा था। इस तरीके से हमने आइसक्रीम खाई, और लेकिन बहुत मज़ा आया आज के दिन। उसके बाद हमारा बिल भी आ गया था। बिल के साथ-साथ में इसमें क्यूआर कोड भी हमें टेबल पे बैठे-बैठे मिल जा रहा था। तो बाबू को देखिए एकदम, ये छोटू तो मेरा इतना सारा एन्जॉय कर रहा था, और उसके बाद बड़ा वाला बाबू भी। हम लोग जो है यहाँ पर फ़ोटो शूट के लिए रुके हुए थे। लेकिन जो भी हो बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और ये है बेस्ट, मतलब आपको लोकेशन मैं बता दूँ, ये बीओबी बैंक है, इसके ऊपर जो है ये है यहीं पे ये रेस्टोरेंट है द अरोमा। तो इतना थोड़ा बहुत सामान हमने लिया था। लड्डू लाडली के होली के ड्रेस है, कलर्स हैं, थोड़े फ्रूट्स हैं, और थोड़े से पापड़ वगैरह जो होली के लिए चाहिए होते हैं। बस थोड़ा बहुत सामान लिया और फिर लाते ही रहेंगे। बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।